2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अब लगभग 40 दिन का वक्त बाकी रह गया है और इस सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तज़ीन व आराइश यानी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम, इन तीनों वेन्यूज़ से रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की डिटेल्ड अपडेट लेकर आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक अपडेट्स जो हैं वो आपको दे रहे हैं। सुबह आज मैं खुद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम गया, वहाँ से आपको जो ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट है वो दी। किस तरह रावलपिंडी की आउटफील्ड का जो कलर है, जिसके हवाले से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, वो चीज़ें एड्रेस की। फिर पिंडी में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोयर में, उस हवाले से आपको एक्सक्लूसिव अपडेट फराम की। जबकि पवेलियन के बाहर पिंडी स्टेडियम में भी बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम के तर्ज के जो इंक्लोयर बन रहे हैं उस हवाले से अपडेट दी हैं। चेयर्स की जो सेटिंग है, चेयर्स का जो पेंट है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो रावलपिंडी स्टेडियम से मुतल्लिक आपको अपडेट दी हैं। और अब आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जहां काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ओवरऑल पूरे स्टेडियम के अंदर जो पेंट है वो इपॉक्सी पेंट को किए जाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो दो इनक्लोयर्स बन रहे हैं, उन दोनों इनक्लोयर्स का काम आप कह सकते हैं कि 70% मुकम्मल कर लिया गया है। इंक्लाइंड बीम्स इन दोनों इनक्लोयर्स में बना दी गई हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसके बाद स्टेयर्स बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा मच एंटिसिपेटेड एंड मच टॉक्ड अबाउट द लाइट्स, जो दो फ्लड लाइट्स हैं, बल्कि दो नहीं 6 फ्लड लाइट्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और वहाँ पर जो लाइट टावर्स के अंदर लाइट फिक्सिंग का काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। ओवरऑल गेट्स के लिए जो जगह बनाई जानी थी वो भी फाइनल कर ली गई है। स्टेडियम के अंदर जो पेंट का काम है वो भी बहुत हद तक मुकम्मल है। स्टेडियम के बाहर की भी आपको अपडेट देंगे आज विजुअल्स के साथ कि अब जो बाहर काम है वो भी फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है काम। बाहर का भी सफाई सुथराई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो एलईडी स्क्रीन है, दोनों एलईडी स्क्रीन के लिए जगह मुख्तस करने के बाद वहाँ पर फ्रेम नस्ब कर दिया। वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग से। यहाँ पर 3 फ्लोर्स पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं, यानी सेकंड और थर्ड फ्लोर का जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उनका काम बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग जो है वो चल रही है। लेकिन हम आपको सबसे पहले बताएंगे प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे मौजूद दोनों इनक्लोयर्स की कहानी। अब यहाँ पर 3 गैलरीज भी बन रही हैं। 2 गैलरीज आपके सामने जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की, और जो प्लेयर्स पवेलियन की या उनके ड्रेसिंग रूम की बाहर की गैलरी है उसका काम चल रहा है। थोड़ा सा आगे की आपको अपडेट दे दें, जो जगह बेस और फाउंडेशन तैयार की गई थी 2 इनक्लोयर्स के लिए, उनके ऊपर इनक्लोयर खड़े करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। आप देख रहे हैं किस तरह हाइटेड इनक्लोयर्स जो हैं वो 2 बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो पूरे ग्राउंड के लिए किया गया था। यानी इंक्लाइंड बीम्स बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर स्टेयर्स बनाई जाएंगी, स्टेयर्स के ऊपर जो हैं वो फिर उसी तरह की सीट्स रख दी जाएंगी। ये जो बीच की जगह छोड़ी गई है जो आपको अपनी स्क्रीन के दरमियान में नज़र आ रही है, यहाँ से प्लेयर्स गुजर के जाया करेंगे। और बिल्कुल यही पैटर्न जो है वो कराची का नेशनल स्टेडियम भी और पिंडी स्टेडियम भी, यही पैटर्न जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप आ जाएँ बैक साइड पर पीसीबी मेन बिल्डिंग में, अब यहाँ पर भी वही 4-5 फ्लोर्स जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ फिनिशिंग का काम शुरू हो गया। ये आज की एक्सक्लूसिव अपडेट हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अजीम साहब, उनके चैनल पर भी आपने देख ली होगी कि जो शीशे लगने का काम है वो शुरू हो गया है इस मेन बिल्डिंग में, यानी जो ग्लास लग रहे हैं। अब ये ग्लास चूँकि इस बिल्डिंग का आप समझ लें कि प्रॉबली सेकेंड लास्ट या फिर इस तरह का कोई आखिरी सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट काम है। ग्लास लगने के बाद आप ऊपर पेंट हो जाएगा, पेंट के बाद आपको ये बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देगी। अंदर से क्या कमरे रेडी हुए हैं ये नहीं हुए, ये अब ऑब्वियसली बाहर से जो ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ ज़बरदस्त हो जाएगी। अंदर का काम तो एंड में भी अगर होता रहेगा तो वो कोई मसले की बात नहीं है। तो इस बिल्डिंग में भी आप ये जो एंट्रेंस है, यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाइपिंग और शटरिंग लगी हुई थी, वो सब कुछ अब उतर चुका है। तो ये आप देख लें कि एंट्रेंस बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। पाइपिंग और शटरिंग रिमूव करने का मतलब ये है कि बिल्डिंग का लगभग 80% काम हो चुका है। ग्लास आप देख लें, शीशा जो है वो लग चुका है। तो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अगरचे आपको ये जो विजुअल्स आप ड्रोन फुटेज देख रहे हैं, इस ड्रोन फुटेज में आपको पाइपिंग भी दिखाई देगी, शटरिंग भी दिखाई देगी, लेकिन वो ऊपर वाले फ्लोर्स पे है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत काम जो है
वो अभी भी बाकी है, बट अगर आप बिल्डिंग को पेंट कर देंगे और उसमें बाकी काम मुकम्मल कर देंगे तो इतना ज़्यादा टाइम एंड में नहीं लगेगा। ये जो आप ओल्ड और न्यू विजुअल्स देख रहे हैं, ये बेसिकली फैसल रियाज साहब एक्सप्लोर पीके से, ये भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी अक्सर फुटेजेस हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे इजाज़त लेकर, इनकी इजाज़त के बगैर हम इस्तेमाल नहीं करते। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये एक बड़ा राइट डेकोरम है। ये कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, मेरी भी फुटेजेस लोग बगैर इजाज़त के, बगैर पूछे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम सब ही अगर रेनोवेशन का कंटेंट कर रहे हैं, बट इट्स बेटर, एथिकली भी बेहतर है और रिलीजियसली भी बेहतर है कि आप अगर किसी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे एटलीस्ट पूछ ज़रूर लें। खैर, ये अब आप आगे देख लें, इस बिल्डिंग का आगे आपको बता दिया है कि किस तरह यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। सामने काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ी गई है फ्रॉम द एंड ऑफ द इनक्लोजर्स टू द ट्रेंच। वहाँ पर ट्रेंच के आगे भी जो है वो कवरिंग या उसके ट्रेंच जो सेफ्टी वॉल है वो भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये इन दोनों उसकी अपडेट है। और जो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज है, वो टोटल ब्रिजेस का काम भी बिल्कुल फाइनल कर लिया गया है, बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया है। बड़े ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब आप ये ड्रोन फुटेजेस देखें, जब यहाँ पर पेंट हो जाएगा या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए आपको ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो ये ब्रिजेस बहुत खूबसूरत लगेंगे। किस तरह ये ब्रिजेस बनाए गए हैं, दिन के साथ साथ उनकी क्या जो है वो अपडेट है, ये भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस डिफरेंट तरीके से इन ब्रिजेस को मुकम्मल किया गया है। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज शाम की, यानी आज सैटरडे है, सैटरडे 11 जनवरी शाम की अपडेट जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम किया गया है। इसके अलावा जनाब जो 2 LED स्क्रीन्स हैं उनके लिए भी जगह रेडी कर दी गई है। पिंडी की भी मैंने आज आपको अपडेट दी थी, LED का सामान आ गया है। लाहौर का भी आप देख लें कि दोनों LEDs जो हैं उनकी जगह तैयार कर ली गई है। ये एक LED आपने पहले देखी है, एक LED, दूसरी LED जो है उसकी जगह भी रेडी की गई है। इसके अलावा जनाब जो इनक्लोजर्स के आगे वाली जगह है वहाँ पर आप देख लें, ये कंक्रीट मिक्सचर जो है वो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर है, ये ऐड किया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जो मट्टी की जगह थी अब इसको प्रॉपर फिक्स कर दिया जाएगा, बेस बनाई जाएगी और इसके ऊपर टाइल्स लगेंगी, टफ टाइल्स मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लगाई जाएंगी। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग का जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पर भी अब काम जो है वो किया जा रहा है। उनकी जो कनोपी उतारी गई थी वहाँ पर काम अब किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जनाब ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। पूरे ग्राउंड के जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर एपॉक्सी पेंट कर दिया गया है। अब कुर्सियाँ लगने का काम जो है वो स्टार्ट होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो कुल 25 जनवरी की डेडलाइन है, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में लाहौर और कराची दोनों वेन्यूज़ पर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ खेलनी है। तो ट्राई सीरीज़ के लिए इन दोनों वेन्यूज़ को पहले रेडी किया जा रहा है। कुछ बाहर की आप बात कर लें तो जो ओपन होल्स थे, जो खुले हुए होल्स थे, उन खुले हुए तमाम होल्स को जो है वो बाहर कवर कर दिया गया है। दैट गोज़ टू शो के ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कीन है इस चीज़ में कि ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर फिनिशिंग की जाए बल्कि स्टेडियम के बाहर भी जो फिनिशिंग का काम है, क्योंकि आप ये देखें काफ़ी बड़ा एरिया है, हुजम बहुत ज़्यादा है नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अक्रॉस जितना भी एरिया है, उस तमाम तर एरिया को जो है वो अब ये कवर कर रहे हैं। उस तमाम तर एरिया में जितने भी मेन होल्स थे, एक तो बड़ा वाटर टैंक 44 मिलियन या प्रॉब्ली 40 मिलियन गैलन जो है उसका एक वाटर टैंक है वो कंप्लीट किया गया है, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट किया गया था। और बाकी जो जितनी जगह हैं जो खुले हुए होल्स थे वहाँ पर पाइप्स वगैरह करके हर चीज़ कर जो है वो ढांपने के बाद, हर चीज़ को कवर करने के बाद ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा आखिर में आपके साथ फ्लड लाइट से रिलेटेड भी ये अपडेट जो है वो शेयर कर दें। लाइट टावर्स रिमूव करके नए लाइट टावर्स जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाए गए और इन नए लाइट टावर्स के ऊपर जो लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम है वो अब स्टार्ट हो चुका है। अब तो ये तकरीबन 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा जो फ्लड लाइट टावर्स हैं उनको कवर कर दिया गया है। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ओवरऑल अपडेट थी। लाइट्स की हवाले से बात कर रहे थे, थोड़े क्लोज इन ड्रोन विजुअल्स भी आप देख लें कि किस तरह जो LED लाइट्स हैं उनको लगाने का काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार होती है इस चीज़ के लिए। तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिज़र्व करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्रेडिट से ज़्यादा ये पे रेज भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये इतनी सर्दी में इतनी हाइट पर जाना और वहाँ जाकर इतनी महारत से ये काम करना, ऑब्वियसली इसके लिए आपको टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों किस्म की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ना सिर्फ ये हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग बल्कि ये जितने भी बाकी लेबर हैं ये इस चीज़ का क्रेडिट डिज़र्व करते हैं कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में इन्होंने काम किया है। और अब हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम चूँकि अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है तो जल्द अज जल्द और खुश असलूबी से इस काम को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये जनाब ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट
अपडेट थी। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि बैक टू बैक अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, रावलपिंडी, लाहौर, अब कोशिश करूँगा कराची की भी अगली वीडियो जो है वो अपलोड करके आपको बेहतर तरीके से कराची का काम भी समझाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपके कुछ ख्यालात हैं, कुछ तजवीज़ है, या किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अक्सर हमें जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम दोनों के बारे में आपकी जो कीमती राय है उससे उसको पढ़ने का मौका मिलता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो वीडियो में हम मिस कर देते हैं तो आप वो कमेंट करके हमें बताते हैं। तो अगली वीडियो में मैं तो पर्सनली कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को कवर करें, चाहे वो पिंडी की ग्रास हो या पिंडी के जो नई कुर्सियाँ हैं उस हवाले से जो चीज़ आप सवाल करते हैं, जो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, अगली वीडियो में हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।